अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बार शोबिज़ के ऊपर बात करेंगे और मेरे पास जो दो टॉपिक हैं वो हैं फिरदौस जमाल और मिशी खान। इन्हीं के ऊपर आज हम बात करते हैं, साथ रहिए। फिरदौस जमाल के ऊपर बात कर लेते हैं। फिरदौस जमाल पर्सनल तो खैर मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, ना उसके कैरियर में कोई ऐसी चीज़ें हैं। ये ज़ाहिर है मेरा पर्सनल है, किसी का भी कुछ हो सकता है, वो अच्छा स्टार होगा, इसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं हो सकती। किसी को पसंद है किसी को नहीं। लेकिन मैंने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो ये है कि फिरदौस जमाल ने पीछे दिन एक ऐसे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया, उसके अगर आप सब्सक्राइबर देखें तो 1000 के करीब ही हैं, 1000 से भी कम है। उस पॉडकास्ट के अंदर फिरदौस जमाल ने कुछ हमारे टीवी स्टार्स हैं जो बड़े, शफी मोहम्मद और राहत काज़मी जैसे स्टार्स के ऊपर उसने बात की है। उसने उनके बारे में ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हैं। अब इस बंदे को क्या हो गया है, ये तो आप इसका फ़ैसला इस बात से कर सकते हैं कि ये इस एज के ऊपर आके इसको घर वालों ने निकाल के बाहर किया है। ये स्टेज ऐसे ही नहीं आ जाती। अब लोगों की तो हमदर्दियाँ उसके साथ जुड़ गई, जिनको जो बच्चों ने कदर नहीं की, बच्चों ने निकाल दिया। जो अपनी जर्नी को सही रखते हैं वो सही मंजिल के ऊपर पहुंचते हैं, जो अपनी जर्नी को ख़राब रखते हैं। अब टीवी की जर्नी तो लोगों ने देखी है, लेकिन उसके घर के अंदर उसके क्या हालात थे, वो कितना बद-इख़लाक़ हो सकता था अगर उसने गलत अपने बच्चों के साथ उसने अपनी बाउंड को सही नहीं रखा, या उसने कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों से मोहब्बत और दोस्ती वाला रिश्ता कायम करे, तभी ही ये स्टेज आई। कौन से पैदाइशी बच्चे बेअदब नहीं होते, एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए। उसके तकब्बुर का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जो उसने पीछे जितने कमेंट्स किए हैं, उसने माहिरा खान के ऊपर किया, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, तकब्बुर आना, मतलब जी मैं ये और मैं वो, मैं ही करता रहा है वो बंदा। हालांकि उसके कैरियर पे कोई चीज़ नहीं चंद ड्रामों के अलावा। और जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उनको मतलब एक ह्यूज एक पब्लिक है जो मोहब्बत करने वाली है, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं सब यानी पब्लिक फिगर्स हैं, वो पब्लिक उनसे मोहब्बत करती है, बेशुमार मोहब्बत करती है। जिनको ये आदमी ये कह रहा है कि ये कोई उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता। अब आप इसके फैसला कर सकते हैं। फिरदौस जमाल के पास अब कुछ नहीं है, ये फेम यार, फेम अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो आपने किया है अमाल, उन्हीं का ये नतीजा है। तो आप भुगतें, बर्दाश्त करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ भी सही नहीं रह सकते तो दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ आप लोगों ने क्या किया होगा। क्या एक बंदे के पास वक्त होता है ना, एक जब आपके पास वक्त था उस वक्त आपने कोई महसूस नहीं किया कि मुझे किस बंदे के साथ क्या ताल्लुक़ बनाने चाहिए। अपने बच्चों से अगर आप अपने अच्छा ताल्लुक़ नहीं बना सके तो दूसरों के ऊपर उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ना निकालें, मत लोगों को बुरा कहें और मत इस उम्र के अंदर बुराई लें। दूसरा है मिशी खान। मिशी खान हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, ठीक है। उसका एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हर बंदे का राइट होना चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट को अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू कभी पब्लिकली नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि भाई अगर वो इमरान खान को पसंद करती है या दूसरे को नहीं पसंद करती तो दूसरों को भी पसंद करने वाले मौजूद हैं, और आप आर्टिस्ट हैं। आपका तो ज़ाहिर है 50% चला गया, वो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे जो इमरान खान को पसंद नहीं करते, या जो एक आर्टिस्ट को ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि उसको लोग पहचानते हैं उसके आर्ट की वजह से। वो अपने आर्ट की बात करे, वो पब्लिक से जुड़ा रहे अपने आर्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू, क्योंकि उसकी पहचान उसी चीज़ से बनी है, सियासत की वजह से थोड़ी बनी है। जो बात करने वाली वो ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर कमेंट्स करती है। एक बड़ी थर्ड क्लास आर्टिस्ट के ने उसके बारे में बात की और उसको उतने मिशी खान ने इंतहाई रिस्पॉन्स किया जो उसको नहीं करना चाहिए। उसका लेवल ही नहीं है। भाई तुम्हारी क्लास बहुत हाई क्लास है तुम्हारी आर्ट के अंदर, उसका तुम्हारा क्या मुकाबला। जो तुम बता रही हो वो पब्लिक को सारा ही पता है। आपको आपके बताने से क्या फर्क पड़ेगा। वो जिस तरह के ये लोग हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरह ये काम करके आगे आ रहे हैं, तो मिशी खान अगर नहीं बताएगी तो क्या पब्लिक को नहीं पता। तो अपने आप अपनी स्टेज को आप नीचे क्यों कर रहे हैं इनके मुंह लग के। आपसे लोग प्यार करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि एक तो इस तरह के लोगों के मुंह मत लगें, दूसरा ये है कि आप अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू मत पब्लिकली शो करें, क्योंकि सियासी तो देखिए हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आर्टिस्ट को सब लोग ही प्यार करते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको सारी पब्लिक प्यार करती है। तो आप अपना प्यार बांट रहे हैं। अगर आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो इमरान खान को पसंद नहीं करते वो आपको पसंद नहीं करेंगे, तो जरूरी नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें, अपने हल्का हबाब के साथ ये करें। अगर आपने जहां वोट देना उसको वोट दें, जहां आपने उसको सपोर्ट करना है प्रैक्टिकली कर लें। पब्लिकली करने की क्या जरूरत है आपको।
ये ना करें। आपसे सब लोग प्यार करते हैं। मिशी खान ने बहुत खूबसूरत काम किया है। शहनाज शेख, मिशी खान कैसे कैसे प्यारे आर्टिस्ट हैं। राहत काज़मी और आपका जो ड्रामा था उसको कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। उसके बाद आपकी बेशुमार मतलब एक कामयाब ड्रामों की लाइन है। आप उसका ख्याल करें, अपनी इमेज का ख्याल करें। इस तरह की छोटे छोटे फिजा अली के मुंह लग रही हैं आप, मेकअप बना के, यार क्यों अपने इमेज को ख़राब कर रहे हैं आप लोग। आप एक वज़ादार और एक अच्छी इमेज वाले आर्टिस्ट हैं, क्यों अपनी इमेज को डाउन कर रहे हैं इनके पीछे लग के। और बहुत कुछ है आपका पब्लिक फिगर, पब्लिक स्टेज के ऊपर आके बोलने के लिए। अपने आर्ट के हवाले से आर्टिस्ट को लोग सुनते हैं। आप क्रिएटिविटी की बात करें, अच्छी बातें करें, जिसमें यूथ के अंदर आपकी बातों से तब्दीली है, उस तरह की कोई टॉपिक, इस तरह का कोई कंटेंट बनाएं। अब जो जिस तरह के मेकअप करके वो फिजा अली की आप कॉपी कर रही हैं, मतलब उसका लेवल ही नहीं है आपका उसके साथ, छोड़ दें प्लीज। ये दो चीजें थी मैंने डिस्कस करनी थी। थैंक यू। दोबारा मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ।